पंजाबी फिल्म एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ अपनी फिल्म सरदारजी 3 को लेकर विवादों में घिर गए हैं। फिल्म कल रिलीज हो रही है। हालांकि विवादों के बीच में फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो रही क्योंकि इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर हैं। हानिया आमिर की वजह से फिल्म का भारत में बायकॉट किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि फिल्म दोनों देशों के बीच में चल रहे तनाव के बावजूद पड़ोसी मुल्क में रिलीज कैसे हो रही है और पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ में दिलजीत ने आखिर काम क्यों किया, इसी पर दिखाते हैं आपको इंडिया डेली की खास पड़ताल। फिल्म सरदारजी 3 को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ इस फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं और उनका विरोध हो रहा है। गुस्सा है लोगों में क्योंकि इस फिल्म को लेकर कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो एक्ट्रेस हैं, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, उन्होंने इस फिल्म में काम किया है। और हालांकि जब उन्होंने फिल्म शूट की होगी तो उस वक्त भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतने ख़राब नहीं थे, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद यहाँ पर लगातार विरोध होने लगा पाकिस्तानी एक्टर्स का, तो भारत में तो कम से कम ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है। हालांकि 27 जून तारीख तय की गई है इस फिल्म के रिलीज़ के लिए और ऐसे में अब इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो फ़ैन फॉलोइंग है हानिया आमिर की, वो काफ़ी खुश है अगर इसे पाकिस्तान में रिलीज़ किया जा रहा है, लेकिन भारत के लोगों में गुस्सा है क्योंकि दिलजीत दोसांझ जिस तरह से इस फिल्म को रिलीज़ करना चाहते थे भारत में, हालांकि उनकी तरफ से ये भी तर्क आया कि यहाँ पर प्रोड्यूसर का नुकसान हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पहलगाम की घटना घटी उसके बाद हम पाकिस्तान को या वहाँ के रहने वालों को कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे और लगातार हमने ये देखा कि वहाँ के जो एक्टर्स थे उनका अच्छा खासा यहाँ पर विरोध किया गया भारत में, और होना भी चाहिए था, होना भी लाजमी है जिस तरह से पहलगाम की घटना घटी थी। और ऐसे में जो पूरा मामला है अब इसी को लेकर चर्चा में बना हुआ है। गुस्सा लोगों का है इस फिल्म को लेकर कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत है, क्या देश सर्वोपरि नहीं है। हालांकि दिलजीत के भी अपने तर्क हैं, लेकिन ऐसे में फ़िलहाल लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते जो ये विवाद है लगातार बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस फिल्म को भारत में तो रिलीज़ नहीं होने दिया गया क्योंकि लोगों ने इसका विरोध किया। दिलजीत की अपनी सोच है इस फिल्म को लेकर, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कोई भी सच्चा देशभक्ति नहीं चाहेगा कि किसी भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस की फिल्म को भारत में रिलीज़ किया जाए। और सीधे तौर पर ये गुस्सा है पहलगाम की घटना के बाद, और जो कि होना लाजमी भी है। लेकिन यहाँ पर अब जो ये फिल्म है सरदारजी 3 वो विवादों में घिरती हुई दिख रही है क्योंकि पाकिस्तान में इसे रिलीज़ किया जा रहा है और इसको लेकर गुस्सा इसलिए भी है कि दिलजीत भारतीय एक्टर है और सीधे तौर पर उन्हें भी अपनी इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं करना चाहिए था। और इसको लेकर पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिलजीत का जो एक्शन है, दिलजीत जिस तरह से अपनी फिल्म को प्रमोट करना चाहते हैं वो बिल्कुल गलत है और उन्हें कम से कम यहाँ पर जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है इस बात का विरोध उन्हें करना चाहिए और इस फिल्म को भारत और पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं करना चाहिए। और ये बिल्कुल सरासर गलत है, यानी कि आप यहाँ पर सिर्फ अपने हितों को देख रहे हैं या इस फिल्म को लेकर ये बात कर रहे हैं कि इसमें नुकसान हो जाएगा प्रोड्यूसर का, लेकिन क्या आपके लिए देश सर्वोपरि नहीं है। और इसको लेकर लोगों में बहुत नाराज़गी है। अब देखना होगा क्योंकि लगातार हम ये भी देख रहे थे कि किस तरह से जो लोग हैं विरोध कर रहे थे दिलजीत का, और इससे दिलजीत की जो पॉपुलैरिटी है उस पर एक बड़ा असर पड़ सकता है। आने वाले दिनों हम देखेंगे कि जो दिलजीत के फ़ैन फॉलोइंग है उसमें थोड़ी कमी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर लगातार जिस तरह से चर्चा की जा रही थी इस फिल्म को लेकर कि रिलीज़ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और जाहिर सी बात है विरोध बढ़ता चला गया, इतना बढ़ा कि अब ये फैसला लिया गया कि भारत में तो कम से कम रिलीज़ नहीं होगी लेकिन पाकिस्तान में भी इसे रिलीज़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसके चलते अब इस फिल्म को लेकर चारों तरफ चर्चा बनी हुई है और ये फिल्म विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। देखना होगा दिलजीत के लिए अब कितनी समस्याएं पैदा होती है और उन्हें किस तरह से भारत के लोगों का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ की लगातार परेशानियां बढ़ते हुए नजर आ रही हैं, मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही है। ये विवाद जो है सरदारजी 3 मूवी से जुड़ा है। बता दें कि सरदारजी 3 की कास्ट को लेकर ये पूरा विवाद जो है वो हो रहा है। इस मूवी में एक एक्टर जो दिलजीत दोसांझ है, उसके साथ अगर एक्ट्रेसेस की बात करें तो इसमें एक तरफ नीरू बाजवा है जो कि इंडियन है और वहीं दूसरी तरफ हानिया आमिर जो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। इसे लेकर एक विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। पहले आपको बताते हैं सरदारजी 3 जो है, इससे पहले सरदारजी 1 और सरदारजी 2 जो मूवी आई थी वो काफ़ी हिट गई थी और इसके बाद ये थर्ड मूवी जो है पार्ट 3 जो है उसकी शूटिंग पिछले 1 से 1.5 साल में चल रही थी। इसमें
नीरू बाजवा तो है ही एक्ट्रेस, लेकिन साथ ही हानिया आमिर जो है वो भी एक लीड रोल के तौर पर जो है वो नजर आई। अब पिछले 1.5 साल से इस मूवी की शूटिंग चल रही थी। अब ये मूवी जब रिलीज होने जा रही है तो आपको बता दें कि ये हर एक कंट्री में रिलीज होगी एक्सेप्ट इन इंडिया। इंडियन मूवी है और इंडिया में ये रिलीज नहीं होगी, और इसके पीछे कारण ये है कि आपको याद होगा पहलगाम आतंकी हमला जब हुआ था उसके बाद बहुत सारे डिप्लोमेटिक फैसले जो हैं वो भारत की तरफ से लिए गए, जिसमें इंडस वाले ट्रिटी हो या वाघा बॉर्डर हो, वहाँ से ट्रेड बंद करना हो, बहुत सारे फैसले जो है वो लिए गए थे। और इसमें से एक फैसला ये था कि जितने भी वहाँ पर पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं या फिर सिंगर्स हैं, उनके जो यहाँ पर वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, आपको याद होगा कई सारे चैनल्स जो है वो भी बैन किए गए थे। तो अब ये मूवी जो है वो इस वजह से रिलीज़ नहीं हो रही है। लेकिन अगर दिलजीत दोसांझ की बात करें तो दिलजीत दोसांझ जो है ट्रेलर में, टीज़र में हानिया आमिर जो है उनकी कहीं से भी स्क्रीन टाइम जो है वो कम नहीं की गई है, और उन्हें बराबर अगर हम बात करें ट्रेलर में, टीज़र में दिखाया जा रहा है, प्रमोशन की जा रही है। इसको लेकर विवाद जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर अगर बात करें तो यूज़र्स जो है दिलजीत दोसांझ के ही फैंस हैं जो उनको क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपका भारत के प्रति प्रेम नहीं है, आप पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये मूवी रिलीज़ होगी, ये उसी मुल्क में मूवी रिलीज़ होगी जिसके साथ हाल ही में अगर आपने देखा होगा कि जो देश स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद जो है वो भारत के अंदर फैलाने की कोशिश करता है। पहलगाम आतंकी हमले के पीछे भी आपको याद होगा कि वही स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। इसको लेकर लगातार जो है जितने भी सोशल मीडिया व्यूअर्स हैं या फॉलोअर्स हैं दिलजीत दोसांझ के, उनकी आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इन्हें बायकट जो है वो किया जाएगा। ना इस मूवी को वो कह रहे हैं कि वो बायकट करेंगे, आने वाले समय के अंदर दिलजीत दोसांझ की कोई अगर गाने होंगे, मूवीज होंगे, उस पर भी वो कह रहे हैं कि उन्हें पूरी तरीके से जो है बायकट करेंगे। अब दिलजीत का पक्ष सुनते हैं तो उनके फैंस की तरफ से जो कहा जा रहा है वो हम बता रहे हैं। दिलजीत दोसांझ जो है उनका ये कहना है कि ये मूवी जो है उसकी शूटिंग तब शुरू हुई थी जब भारत पाक के बीच में कोई टेंशन्स नहीं थी, किसी भी तरीके से कोई टेंशन्स नहीं थी। अलाउड था लीगली कि आप मूवी के अंदर पाकिस्तानी एक्टर या एक्ट्रेसेस को जो है कास्ट कर सकते हैं। उन्होंने ये बात भी रखी, ये तर्क भी रखा कि इस मूवी में प्रोड्यूसर का बहुत सारा पैसा लगा है, लिहाजा ये बात है कि इस मूवी में अगर प्रोड्यूसर का इतना सारा पैसा लगा है तो इसे ना रिलीज करना, ये पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान की एक्ट्रेस को क्यों इसमें कास्ट किया गया होगा, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो वो अपनी तरफ से ये तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे दिलजीत दोसांझ एक तरफ ट्रेंड भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर हम बात करें उनकी कड़ी आलोचना जो है अलग अलग फैंस ग्रुप जो है, ना केवल भारत में, कनाडा में भी जो है लगातार पोस्ट जो है उनके फैंस कर रहे हैं और उनकी आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मूवी पाकिस्तान में रिलीज क्यों हो रही है और हानिया आमिर जो है उनका स्क्रीन टाइम कम क्यों नहीं किया गया। दिलजीत दोसांझ नाम सुनते ही एक पंजाबी सिंगर का चेहरा ध्यान में आता है जो अपनी आवाज़ के लिए लोगों के बीच में इतना मशहूर हो चुका है कि उसकी शो के टिकट्स के लिए लोगों के बीच में एक दौड़ा शुरू हो जाती है, या यूं कहें कि उस शो में हर कोई शरीक होना चाहता है। लेकिन यही दिलजीत दोसांझ जो हैं वो अब एक बार विवादों में आ चुके हैं। दरअसल उनकी एक फिल्म है सरदार जी 3, इसके कारण वो मुश्किलों में फंस चुके हैं। इस फिल्म के कारण उनके बाइकॉट की जो मांग है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन सरदार जी 3 में ऐसा क्या है और क्यों आखिर दिलजीत जो सबके दिलों के चहेते हैं, जो सबके दिलों पर राज करते हैं, दिलजीत के बाइकॉट की मांग उठ खड़ी हुई है। दरअसल सरदार जी 3 और दिलजीत दोसांझ से जुड़े कई पुराने विवाद जो हैं वो हैं। सिंगर एपी ढिल्लन और दिलजीत का विवाद अगर हम बात करें तो पिछले साल की बात है। दिलजीत भारत में अपने दिल लुमिटानी म्यूजिक टूर कर रहे थे और एक स्टेज पर उन्होंने एपी ढिल्लो और करण ओजला को लेकर बेस्ट विशेस दी थी। इसके बाद जब एपी ढिल्लो ने सोशल मीडिया पर बताया कि दिलजीत ने तो उन्हें ब्लॉक करके रखा है इंस्टाग्राम पर और वो काफ़ी लंबे समय से, उसके बाद दिलजीत ने इस बात से इनकार किया और इस पर एपी ढिल्लो ने ब्लॉक करने वाला जो स्क्रीनशॉट है वो जारी कर दिया और बताया कि दिलजीत ने न सिर्फ उन्हें ब्लॉक किया बल्कि उन्हें सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया है। फिर उसके बाद दिलजीत ने एपी ढिल्लो को अनब्लॉक किया। इस पूरे विवाद में दोनों सिंगर ने किसी के बारे में भला बुरा नहीं कहा, लेकिन फैंस को लगा कि रिश्ता वैसा है नहीं जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। रिश्ते में खटास आ चुकी है। दिलजीत ने पिछले साल कई राज्यों में अपना टूर लुमिनाटी टूर किया। इस म्यूजिक टूर के दौरान कई बार विवाद भी हुए।
कॉन्सर्ट के टिकटों की कालाबाजारी भी बात में सामने आई। इसके अलावा दिलजीत को हैदराबाद कॉन्सर्ट से पहले एक सरकारी नोटिस भी आपको ध्यान में था, वो आया था। इसमें शराब ड्रग्स वाले गाने नहीं होंगे। इस पर नोटिस का पालन तो सिंगर ने किया, मगर बाद में उन्होंने इस बात को भी कहा कि सभी स्टेट को क्यों ना ड्राई स्टेट घोषित कर दिया जाए, यानी सभी राज्यों में क्यों ना शराबबंदी को लागू कर दिया जाए। इतना ही नहीं, आपको ध्यान में होगा कि दिलजीत और कंगना रनौत के बीच में एक ट्विटर फाइट भी हुई थी, और कंगना रनौत जो अक्सर ट्विटर के जरिए जो है वो लोगों से पंगा लेती रहती हैं। साल 2020 में किसान आंदोलन के वक्त कंगना का एक ट्वीट आया था जिसमें एक बुजुर्ग महिला का फोटो लगाया और दावा किया गया कि शाहीन बाग वाले प्रदर्शन में वो दादी शामिल नहीं थी। इसके अलावा भी कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी की गई। इस पर दिलजीत ने कंगना को लेकर कुछ बातें कही, और दिलजीत ने करण जौहर के एक शो में जब वो आए तो कंगना पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, जिसके बाद दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी थी वो तू मैं तक पहुंच गई। इसके बाद दिलजीत को लेकर अक्सर छोटी मोटी कंट्रोवर्सी जो है वो होती रही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज की तारीख में पॉप इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई सबसे बड़ा नाम है तो वो दिलजीत दोसांझ है, जिनको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए, जिनके लाइव परफॉर्मेंस में शामिल होने के लिए युवा जो हैं वो तरसते हैं, और हर कोई चाहता है कि एक बार दिलजीत के कॉन्सर्ट का वो हिस्सा बने। दिलजीत दोसांझ इस वक्त विवादों में घिर चुके हैं। उनकी मूवी को लेकर अब एक नया विवाद आ चुका है, और कैसे इस मूवी को पाकिस्तान में रिलीज किया जाएगा, ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे अब दिलजीत दोसांझ जो हैं बच नहीं पा रहे हैं। उनके पास कोई ऐसे बड़े तर्क नहीं है जिसको वो दे, लेकिन हालांकि अपने बचाव में वो कह रहे हैं कि फिल्म की जो शूटिंग थी वो हमने फरवरी में की थी, उस वक्त जो हालात थे वो सामान्य थे। उसके बाद बहुत सारी जो बड़ी चीज़ें हुई जो हमारे नियंत्रण में नहीं थी। आपको ये समझना होगा कि पहलगाम में जिस तरीके से जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद देश के अंदर पाकिस्तान को, देखिए वैसे नफरत तो करते ही हैं, पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वहाँ जैसे आतंकवाद पनपता है, ये महत्वपूर्ण आपको समझना होगा कि पहलगाम हमले के बाद जो क्रोध था लोगों के मन में वो अब हर मुद्दे पर आ रहा है, और खास तौर पर दिलजीत दोसांझ जिससे उम्मीद की जा रही थी जिनसे कि वो देश के साथ खड़े होंगे, और एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस का उनके साथ होना, अब ये बहुत बड़ा विवाद जो है वो यहाँ पर खड़ा हो गया। उन्होंने कहा है कि प्रोड्यूसर्स ने फैसला किया है अब ये फिल्म भारत में तो नहीं लगेगी, ये ओवरसीज होगी। लेकिन क्या दिलजीत दोसांझ भारतीय नहीं, वो भारतीय हैं, बिल्कुल भारतीय हैं। क्या उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो कोई बड़ा स्टेप यहाँ पर लें? क्या वो नहीं ले सकते? वो अपनी दलीलें देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर यहाँ पर आपको समझना होगा कि FWIC ने दिलजीत को लेकर अपनी बात रखी है। दिलजीत दोसांझ जो हैं वो बॉर्डर जो मूवी है, बॉर्डर, उसमें बॉर्डर 2 में भी वो नजर आएंगे। अब इसको लेकर FWIC की तरफ से सनी देओल को भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इस बारे में सोचना चाहिए कि दिलजीत दोसांझ को अपने साथ रखना है कि नहीं रखना है, ये आपको समझना होगा। तो जनता जो है वो अब काफ़ी गुस्से में है, क्रोध में है कि भाई ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। खफा कह लीजिए, खफा शायद एक ऐसा शब्द हो जा, आराम से डाइजेस्ट भी हो जाएगा, पच भी जाएगा कि ये ज़्यादा नहीं, लेकिन क्रोध लोगों के मन में थोड़ा सा है इस बात को लेकर। भारतीय जनताओं की भावनाओं को जिस तरीके से आहत किया गया है, और उस पाकिस्तान के साथ, मतलब समझ लीजिए एक्ट्रेस कह लीजिए या फिर पाकिस्तानी कह लीजिए, जहां पर जिसने ऐसा क्रूर हमला हम पर किया था, जिनका पानी हमने बंद किया क्रोध में, जहां पर हमने मिसाइलों से अटैक किया, ये भी आपको समझना होगा। उस फिर अचानक से एक फिल्म आएगी जो कि वहां रिलीज होगी, ओवरसीज रिलीज होगी, तो फिर हम उसको कैसे खुद को बचाएंगे? पाकिस्तान यहाँ पे फिर वही ड्रामा चालू कर देगा कि देखिए दो देशों में सरहदें होती हैं, प्रेम होता है, लोग एक होते हैं, लेकिन वहां की सोच नहीं मिलती, वो भारत के साथ कभी नहीं है। और उस पाकिस्तान में फिल्म का रिलीज होना ये लोगों के मन में बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा है। और दूसरा, वो जो महिला है, जो एक्ट्रेस है, वो वहाँ की है, ये भी लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब FWIC ने दिलजीत को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरदार जी 3 को लेकर नहीं, बल्कि सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 से एक्टर को हटाने की डिमांड उन्होंने रख दी है। अब ये सनी देओल से भी कहा है उन्होंने, बॉलीवुड जब बॉर्डर 2 के मेकर्स की तरफ उनको भी यहाँ पर उन्होंने इशारा किया है। अब FWIC ने T सीरीज के चेयरमैन, आप समझिए, भूषण कुमार, साथ साथ फिल्म मेकर इम्तियाज अली और एक्टर प्रोड्यूसर सनी देओल को भी आप उनसे कहा कि दिलजीत के साथ जो प्रोफेशनल कोलैबोरेशन आपने किया है उसके बारे में एक बार फिर से सोच विचार करें, फिर से सोच लीजिए कि करना है
कि नहीं करना, ये जरूरी। सरदार जी 3 में जो हानिया के साथ दिलजीत ने कोलैब किया है, अब उसी को लेकर जो है एक सीरियस इशू है उनकी तरफ से कहा जा रहा है। इसको आप गंभीरता से लेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। अब भूषण कुमार को FWICE ने लेटर लिखकर नाराजगी जाहिर की है। ऐसा नहीं कि भाई केवल मौखिक तौर पर, लेकिन एक लेटर लिखा है, लेटर के माध्यम से अपना विरोध जो है वो जताया है कि भाई ये नहीं किया जाना चाहिए। और इम्तियाज अली को लेटर भेजकर कहा है कि बॉर्डर 2 में भी दिलजीत के साथ कोलैबोरेशन के प्लान के बारे में एक बार आप सोच लीजिए, आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अब ये फिल्म आने वाली है 2026 में, अप्रैल में आएगी, ये थिएटर्स में रिलीज होगी। अब जिस व्यक्ति ने लोगों की भावनाओं को आहत कर दिया है, ये अब दिलजीत पर आरोप है, तो उसके साथ कोलैबोरेशन ठीक है क्या? ये यहाँ पर मुद्दा है, मुख्य मुद्दा जो आप समझ लीजिए मेन तौर पर। और वो भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के संग कोलैबोरेट किया है। वो कह रहे हैं फरवरी में बनाई थी, तब बनाई थी, लेकिन आगे तो हालात इतने बदले थे ना कि हम क्या उनसे कोलैब करेंगे? क्या जरूरी है अब वो चीजें आगे बढ़ने देनी चाहिए या फिर कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? ये मुख्य प्रश्न है। तो FWIC जो है मौखिक तौर पर, खुले तौर पर विरोध जो है वो जता रही है। और साफ तौर पर सनी देओल को भी लेटर लिख के भेजा है, इम्तियाज अली को भेजा है, हर किसी को उन्होंने भेजा है कि नहीं, कोलैबोरेशन के बारे में एक बार फिर से आपको सोचना होगा। कि लेटर लिख उन्होंने कहा है कि जिस आत्मविश्वास के साथ, देखिए हमेशा ही आपने ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन देखिए वैल्यूज दिखाई हैं देश के हित को लेकर, ये मुख्य मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया है। तो वो वैल्यूज को लेकर बात रख रहे हैं, देश के हित को लेकर। इस बार भी उम्मीद है कि आप कुछ बड़ा कदम जो है वो करेंगे, सही के साथ आप रहेंगे, सही का साथ आप देंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा आगे क्या होता है, लेकिन मुद्दा अब केवल दिलजीत दोसांझ की फिल्म तक खत्म नहीं हो जाता। अब ये सनी देओल के लिए भी थोड़ा सा परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है कि बॉर्डर पिक्चर में आगे क्या होने वाला है।